गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया और मैं पिछले कई महीनों से कहता आ रहा हूं कि कोरोना जो है वो सच्ची का खतरा है। मतलब कई लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि कोरोना जो है वो एक सामान्य बीमारी है, कुछ नहीं है, मामूली सर्दी जुकाम है। हाँ, सरकार ने ऐसे ही जो है वो अफवाह फैलाया हुआ है। ठीक है, मतलब लोग इसके लिए, कई लोग तो ऐसे भी देखे मैंने जो कहते हैं कि मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है कोरोना के लिए। कोई कहता है कि अरे कोरोना जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बहुत ज्ञानी लोग आपको मिल जाएंगे आपके आसपास। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है और इसकी मतलब इसके बारे में कोई भी गलतफहमी रखना मतलब खतरे को बुलावा देना है। मेरे बड़े मामा जी, जिन जो आपको मैंने बताया था कि जो गंभीर बीमार थे, वेंटिलेटर पे थे, कल सुबह वो जो है वो 28 को जो है वो 11-12 बजे के आसपास उनका जो है वो देहांत हो गया और वो ईश्वर की शरण में जाकर विलीन हो गए। लेकिन बात इतनी सी है कि यदि मैं आप देखो उनके, अब आप बोलोगे सर उनकी एज ज़्यादा लग रही है, हमको उनकी एज होगी, तो मैंने बता दूं आपको कि वो 77 ईयर के थे, लेकिन पूरी तरीके से वर्जिश करने वाले एकदम फिट व्यक्ति थे। आप समझ लीजिए कि मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को, फिजिक को देख के लगता था कि वो कम से कम जो है वो 10-15 साल और जो है वो सर्वाइव करेंगे। एकदम फिट व्यक्ति, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ठीक है, समय पर दवाएं अपनी लेना और एकदम खुश रहने वाले व्यक्ति थे। मतलब उनके आसपास का पूरा माहौल अच्छा रहा करता था। लेकिन आपको बता दूं, मैं कोई दूसरी बीमारी होती यदि कोरोना ना होता उनको तो बाकी कोई समस्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि वो जो है वो एकदम फिट व्यक्ति थे। वो कभी उनको सालों से कभी बुखार तक नहीं आया था उनको। तो लेकिन कोरोना हुआ, कोरोना के बाद जो है वो 5-6 दिन के अंदर ही वो जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए, वेंटिलेटर लग गया और फाइनली जो है हम लोग कोई भी डॉक्टर उनको जो है वो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बावजूद उनको सेव नहीं कर पाए। तो ये सच का खतरा है, ये मजाक नहीं है। कोरोना ने जाने कितने घरों के अंदर के नियर, कभी सोचा नहीं था मैंने सपने में कि जो कोरोना जो चाइना से दुनिया भर में फैला है वो एक दिन मेरे परिवार के अंदर भी, हमारे फैमिली के अंदर भी आ जाएगा और हमसे हमारे किसी नियर डियर वन को ले जाएगा करके। अब आप बोलेंगे सर मामा जी से आपका, मैं बता दूं मैं आपको कि मामा जी से जो मेरा अटैचमेंट है, मेरे बड़े मामा जी से, वो बिल्कुल मेरे पिताजी के समान था। बल्कि मैं ऐसा बोलूं कि यदि रोल मॉडल की बात करेंगे तो मैं अपने फादर से ज़्यादा अपने मामा जी को रोल मॉडल मानता था। मेरे पिताजी के अभी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और वो मेरे लिए रोल मॉडल हमेशा थे, रहेंगे। लेकिन मामा जी जो है वो एक अलग पर्सनालिटी थे और मैं, जब कोई मुझसे पूछेगा तुम कैसा बनना चाहते थे, तो मैं अपने मामा जी कैसा बनना चाहता था, क्योंकि वो एकदम खुश मिजाज, बढ़िया, अपने आसपास लोगों का भला करने वाले, बहुत ही अच्छे नेकदिल व्यक्ति थे। और मैं थे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए मुझे, क्योंकि वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे वो। और वो मतलब उनकी जो सिखाई गई सीख थी, मेरी उनसे जो मेमोरीज हैं वो बड़ी ऐसी बोलते हैं क्लोज मेमोरीज। जब गर्मी की छुट्टियों में जब भी मामा जी के घर में जाया करता था, हर बार मेरा प्रेफरेंस होता था कि हम लोग जो है वो बड़े मामा जी के घर पर जाया करते थे। मेरे मामा जी जो एक्सपायर हुए वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं, उनके बड़े न्यायाधीश रहे हैं वो। तो उनके घर हम लोग जाया करते थे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग 6 AM में जनरली उठ जाता हूँ, 5:30-6 बजे, तो वो भी उठ जाया करते थे और वो मुझे आधा 1 घंटा एक्सक्लूसिवली मुझसे वॉक करते थे, वो एक्सरसाइज करते थे, तो मेरे को साथ ले लिया करते थे वो। और सुबह सुबह मैं, चाय बनाने का काम मेरा था, चाय बनाना सिखाया उन्होंने मुझे चाय बनाना सिखाया और हम लोग साथ चाय पीते थे। मुझे अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, बहुत सारे किस्से, कोर्ट रूम के किस्से, है ना, इंस्पायरिंग स्टोरीज। वो कादम्बिनी बुक पढ़ा कर, एक हिंदी में बुक आती कादम्बिनी, वो पढ़ा करते थे। एक नवनीत बुक आती, पूछिएगा पेरेंट्स से, आपके पता होगा, नवनीत बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़ा करते थे। वो बोलते थे अच्छी किताबें पढ़ने से दिमाग आपका फर्टाइल रहता है, नए विचार आते हैं आप। उनकी एक हैबिट थी, जब भी रात को कभी सोने जाएंगे तो एक अच्छी सी बुक पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे वो। और जब भी उनका बर्थडे होता था 10 जनवरी को उनका, आपको बता दूं मैं कि मैं अभी जो है जनवरी में भोपाल जाने वाला था, कि मामा जी का बर्थडे जो है वो 10 जनवरी को होता है। और आप आश्चर्य की बात ये कि उनकी जो 13वीं वो भी 10 जनवरी को। इस बार बहुत दुख, मतलब हम लोग की पूरी, मेरी मदर जो है वो उनसे उम्र में काफ़ी छोटी है, मेरी माँ और मेरी मम्मी। तो वो मम्मी जो है उनको उन्होंने बेटी के जैसा अपने घर रखा है। जब मामा जी जज बन गए थे तो मम्मी उनके घर ही शिफ्ट हो गई थी और वहीं रहा कर पढ़ाया उन्होंने, मैरिज कराई उन्होंने मम्मी की। तो सब कुछ जो है वो अपने, मतलब मेरी मम्मी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जो है, नाना नानी से ज़्यादा जो है वो मामा जी को मानती थी हर चीज़ के लिए, जो है भैया जी, बड़े भैया जी के, उनके लिए। तो मतलब एक बहुत बड़ा फैमिली में हमारे जो है वो शौक लगा इस चीज़ को लेकर। मामा जी से बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत सारी मतलब स्टोरीज जो है, जो उनकी जो कहानियाँ थी वो आए दिन मुझे, अभी मैं रिसेंटली उनसे 1-8 महीना पहले मिला हूँगा, भोपाल गया था जब, तो भी मुझे कुछ अच्छी बातें बता रहे थे वो उठ के। और मतलब वो हमेशा इंस्पायरिंग बातें, हमेशा गाइड करने वाली बातें बताया करते थे।
एक मतलब मैं आपको बता दूं कि मतलब मुझसे आप पूछेंगे तो मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मतलब एक कि मतलब मैं कभी सपने में कल्पना में नहीं सोचा था कि मामा जी चले जाएंगे ऐसे। देखिए जाना सबको है, लेकिन कम से कम ये कोरोना के इन्फेक्शन से ऐसा होगा ये मैं कभी सोचा नहीं था इस चीज़ को। खैर, अच्छे लोग कहीं जाते नहीं हैं, अच्छे लोग जो है वो ईश्वर बन जाते हैं। पहले मामा जी को मैं कुछ बोलता था वो समझते थे, आज मुझे लगता है मैं कुछ सोचूंगा तब भी वो समझ जाएंगे। लॉस तो बहुत बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ मामा जी का ही एक किस्सा बताता हूँ कि अभी हम लास्ट गया था तो मामा जी मुझे बता भी रहे थे कि जो है ऐसी बात चल रही थी हम लोगों के बीच की आजकल लोग जो है वो मैंने बताया कि मैंने किसी स्टूडेंट को जो है किसी को मैंने स्कॉलरशिप जो है वो दिया, लेकिन बाद में मालूम चला कि जिसको स्कॉलरशिप दिया वो बहुत वेल ऑफ है, सब कुछ उसके पास में है ना, इवन आईपैड से लेके एप्पल आई वॉच एवरीथिंग ही इज हैविंग। और मैंने कहा कि देखो आज के ज़माने में ऐसा है कि आप किसी की हेल्प करते हो, सामने वाला आदमी जो है वो वेल ऑफ निकलता है, वो आपसे ऐसे ही हेल्प ले रहा है केवल टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के। तो ऐसे ही मैं अपने मामा जी को बतला रहा था तो मामा जी बोले कि तुम इस बात को लेकर दुखी मत हुआ करो। मैंने पूछा क्यों? तो मामा जी बोले कि देखो तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ का किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं हरदा में पोस्टेड था, एक जगह है वो अपना मध्य प्रदेश में हरदा, वहाँ वो एडीजे पोस्टेड रहे होंगे। तो सुबह सुबह जो है अपने लॉन में बैठे होंगे, जो जज का जो बंगला होता है थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ लॉन में बैठे होंगे। तो अचानक से एक औरत आई वहाँ पे और आके दरवाजे का गेट बजाने लगी। तो मामा जी ने पूछा क्या है? तो बोली वो कि नमस्कार साहब, मेरा बच्चा जो है बहुत बीमार है, मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे को जो है वो जो है मतलब यदि उसको अभी इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगा। मेरे बच्चे को जो है बहुत तकलीफ है, उसकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े से मुझे पैसे दे दीजिए आप, ठीक है। तो मामा जी को थोड़ा सा तुमको यहाँ, तो उसने कहा नहीं मैं यहाँ से निकल देखा आप बेटे कोई इतने सुबह कोई था नहीं, मैं किसके साथ वो रोने लगी, वो है ना हाथ पर जोड़ने लगी। तो मामा जी अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने बोला कितने पैसे चाहिए तुमको? तो उसने बोला उस जमाने की बात है पुरानी, उन्होंने कहा 1,000 रुपये चाहिए। 1,000 रुपये उस जमाने में एक बड़ा अमाउंट होता था, जो आज के 5,000 10,000 रुपये के आसपास समझ लीजिए। तो मामा जी ने जो है वो बोल रहे थे मेरी कुल तनख्वाह उस समय जो है 5 साढ़े 5,000 मेरी तनख्वाह हुआ करती थी उस जमाने में। तो वो 1,000 रुपये उन्होंने निकाल के अंदर से ला के दिए उसको। वो लेडी जो है वहाँ से बोली हाथ पर जोड़ के चली गई उनके। तो बोले कि थोड़ी देर बाद जो है फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है उनके नौकर वोकर जो घर में काम करने वाले सर्वेंट थे वो आए। तो उनसे उनको बताया मामा जी ने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो एक बार तुम अस्पताल जाके देख लेना वो लेडी का बच्चा ठीक है कि नहीं है। तो वो जिस अस्पताल का उस लेडी ने कहा था वहाँ वो आदमी पहुंचा, उसने पता लगाया, बोला साहब नहीं ऐसा कोई बच्चा तो कोई 2-3 दिन से कोई एडमिट ही नहीं हुआ इस तरह का, और कुछ ऐसा नहीं है ना कोई दवा लिखी है हमने, ना कुछ। वो जो मेडिकल स्टोर थे आसपास 4-5 वहाँ पता कराया, वहाँ भी कुछ नहीं था। तो वो आके नौकर आके बोला साहब आपको सुबह सुबह वो महिला जो आई थी वो आपको मूर्ख बना गई, आपको ठग ले गई। वो ठग थी, वो किसी ने बताया कि वो ठग महिला थी। तो मामा जी बोले अच्छा? बोले हाँ वो सुबह सुबह आई और आपको वो ठग कर चली गई, वो 1,000 रुपये लेके आपसे। वो उसने झूठ बोला आपसे, उसने नाटक किया और आप उसके नाटक में आ गए। साहब नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा साहब आपको सुबह सुबह मूर्ख बनाए। मामा जी बोले इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती पूरे दिन, ये तो पूरे दिन में सबसे अच्छी घटना मेरे साथ घटी है। अब नौकर आश्चर्य में, ड्राइवर आश्चर्य में कि भैया ऐसे कैसे, जज साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले कि देखो ऐसा है ना कि तुम सब लोग 1,000 रुपये के बारे में सोच रहे हो, तुम ये नहीं सोच रहे हो कि वो जो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई दुखी बीमार इतना बीमार बच्चा नहीं है शहर में, ठीक है। ऐसी कोई माँ नहीं है जो मजबूर हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो पैसे के लिए उसको सच में वो झूठ बोलिए, अच्छी अलग बात है, लेकिन मैं तो इस बात को खुश हूँ कि चलो ईश्वर का धन्यवाद है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बीमार है, इतना कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया हो। ईश्वर से मैं इस बात का धन्यवाद देता हूँ। मुझे 1,000 रुपये की चिंता नहीं है, मैं तो बस खुश हूँ कि उस लेडी के कोई बच्चा नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि कोई ऐसा बच्चा बीमार नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि कोई इतना मजबूर नहीं है। ये मेरे मामा जी की सीख थी। एक झटके में उन्होंने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। मैं उस लड़के को सोचता था कि कितना मक्कार व्यक्ति, भाई देखो इसकी मैंने स्कॉलरशिप दिया, इतने सारे बायोमेंटस कोई बहुत रिच इंस्टीट्यूट तो है नहीं है भाई, हम जो बचता उसी में। और मैंने कहा देखो ये लड़का तो आईपैड एप्पल आई वॉच सब कुछ रखे हुए, और लेकिन ये देखो, लेकिन बाद में क्या मालूम चला, बाद में ये मालूम चला कि भाई वो तो सब वेल ऑफ है लड़का। तो अब क्या, अब
मैं तो इस बात को लेके अफसोस में था कि अरे यार ये तो देखो लोग ऐसे चिट करते हैं, लेकिन मामा जी ने जब वो बात कही तो मुझे लगा चलो अच्छा है, भगवान करा, ईश्वर करे उसको कोई जरूरत ना पड़े कभी, अपने पैरों पर सक्षम है, बढ़िया है, बढ़िया है, उसके पास सब कुछ है, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती है। मैं अपने जो है वो जो मैंने हेल्प किया 25 जो भी 20-25 हज़ार रुपये जो उस समय दिया, उसको चलो उसका अफसोस नहीं मनाते हैं, इस बात को सोचते हैं कि चलो उसको इस बात की कोई नीड नहीं, आवश्यकता नहीं है। ये मेरे बड़े मामा जी की सीख थी, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने जीवन। जब भी मैं कभी कोई समस्या उनको बतलाता था ना, तो हमेशा उसका एक नया आयाम, नया एंगल मुझे बतलाया करते थे। सडनली आज फील होता है कि वो नहीं है तो टू होम, किसके पास जाके बात करेंगे, किसको बतलाएंगे अपनी बात। फादर थे नहीं मेरे अभी, तो वो काफी समय पहले चले गए वो। अब जो मामा जी थे वो मेरे मतलब फादर के जैसे। अब मतलब ये जो मैं वही कहता हूं आपसे, लोग चले जाते हैं लेकिन लोगों की सीख हमारे पास रह जाती है। वही हमें अब मैं सोचा है कि बायोमेंटर्स का एक मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा हम लोग जो है गुरुकुल, एक पूरा बड़ी बिल्डिंग बन रही है जहाँ पे बायोमेंटर्स का बहुत बड़ा काम जो है वो भोपाल में हम शिफ्ट, मुंबई बहुत महंगा है हमारे लिए, मुंबई में कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने भोपाल के अंदर जो है वो लैंड लिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। अभी सोचा था कि मामा जी के हाथ ही उसका इनॉग्रेशन कराएंगे। अब ये सोचा है मैंने कि उस बिल्डिंग में एंटर करते ही सबसे पहले जो है वो एक बड़ा सा जो है वो एक जो है छोटा सा एक जो मतलब टेम्पल नुमा जगह होगी, यहाँ पे लोग जो है वो ईश्वर को रखते हैं लोग। वहाँ पर मैं अपने बड़े मामा जी, अपने पिताजी की फोटोग्राफ्स को रखूँगा वहाँ पर मैं, और वो ही मेरे प्रेरणा स्रोत है, वही मेरा प्रेरणापुंज है, और उनके आशीर्वाद से सब कुछ होगा। और भाई यही मान के चलता हूँ मैं कि मेरे साथ है वो, कहीं नहीं गए, वो मेरे साथ है। बल्कि पहले तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, अब तो मैं डायरेक्ट उनसे अपनी बात कह सकता हूँ। खैर, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, क्योंकि होता है सेंटीमेंट कभी कभी बाहर निकल आते हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरा उद्देश्य सुबह सुबह आपको दुखी करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं बता रहा था आपको कि लर्निंग्स की लाइफ में कई बार आपको लगता है ना किसी ने आपको चीट किया है, गलत किया है, तो आप केवल ये देखिए कि वो आपसे जो लिया गया है उसके बाद उस व्यक्ति का जो मजबूरी उसने बताई है, कम से कम वो मजबूरी उसको नहीं है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये लाइफ के एक अलग नजरिया है, एक अलग सीख है। आज इतना ही, ऑल द बेस्ट।